सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक एपी में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है a बराबर 5, d बराबर 3, a n बराबर 50, n और s n का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू भी पता है, a n से हम n का वैल्यू ज्ञात करेंगे। a n से हम किसका वैल्यू ज्ञात करेंगे? a n से हम किसका वैल्यू ज्ञात करेंगे? n का। तो a n के लिए फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a n का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? ए एन का वैल्यू दिया है 50 बराबर ए का वैल्यू यानी प्रथम पद कितना दिया है 5 प्लस एन तो पता नहीं है दोस्तों, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3 है। ये प्लस में 5 है दोस्तों, बराबर किधर आएगा तो क्या होगा माइनस का। तो 50 माइनस 5 बराबर क्या लिखेंगे? एन माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 5 को घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों? 45 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3 होगा। ये 3 गुना में दोस्तों इधर आएगा तो क्या होगा भाग में। तो n माइनस 1 बराबर कितना होगा? 45 बटे में 3 होगा। 3 से कटाएंगे 15 बार में कैंसिल होगा दोस्तों। तो n माइनस 1 बराबर कितना होगा? 15। ये माइनस का 1 है, बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस का 1। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 प्लस 1। तो यहाँ पर n का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 16। तो पदों की संख्या इसमें पता चल गया दोस्तों 16 है। तो पूछ रहा है किसका वैल्यू? अब एस एन यानी योग का वैल्यू। तो एस एन के लिए फार्मूला होता है, यहाँ जब अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद जब दिया हो तो एस एन के लिए फार्मूला लिखेंगे n बटे 2 इंटू ए प्लस एल। एल क्या है दोस्तों? अंतिम पद है। तो n का वैल्यू अभी तुरंत निकालें दोस्तों, कितना? 16 बटे में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है 5 प्लस एल, एल का वैल्यू यानी अंतिम पद कितना है? 50। तो यहाँ पर जब कटाएंगे दोस्तों कितना बार में? 8 बार में। तो लिखेंगे 8 इंटू 5 और 50 को जोड़ेंगे 55। तो 55 गुना 8 करेंगे कितना होगा? 440। यही क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। एस एन का वैल्यू 440 और एन का वैल्यू कितना हो गया? 16। चलिए दोस्तों नंबर 2 देखते हैं। 3 का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए का वैल्यू 7, ए 13 बराबर 35, डी का वैल्यू और एस 13 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ए 13 से हम डी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। किसका वैल्यू दोस्तों? डी का वैल्यू। तो यहाँ पर ए 13 बराबर कितना दिया है? 35 दिया है। तो ए 13 के लिए फार्मूला होता है ए प्लस 12 डी बराबर कितना? 35। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। तो यहाँ पर दोस्तों a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू कितना है? 7 है। तो लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है दोस्तों? a प्लस 12 डी बराबर 35 है। तो a का जगह पे हम क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। तो लिखेंगे 7 प्लस 12 डी बराबर कितना? 35। ये प्लस में 7 है दोस्तों, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो 12 डी बराबर कितना होगा? 35 माइनस 7। तो 12 डी बराबर कितना बचेगा? 28। ये 12 जो है गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में। तो डी बराबर कितना होगा? 28 बटे में 12। 4 से कटाएंगे 7 बार में और 4 से कटाएंगे 3 बार में। तो डी का वैल्यू कितना आ गया? 7 बटे 3। तो डी का वैल्यू पूछ रहा था दोस्तों, डी का वैल्यू कितना आ गया? 7 बटे 3। अब क्या पूछ रहा है? एस 13 का वैल्यू। तो एस 13 के लिए फार्मूला होता है, यानी एस एन के लिए फार्मूला होता है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एस एन के लिए फार्मूला आता है दोस्तों। यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है? अब पूछ रहा है एस 13 के लिए। किसके लिए दोस्तों? एस 13 के लिए, यानी एन का वैल्यू जो है वो कितना है? 13 है। तो 13 बटे 2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना लिखेंगे?
ए का वैल्यू कितना लिखेंगे दोस्तों 7 लिखेंगे, प्लस एन का वैल्यू कितना लिखेंगे दोस्तों, एन का वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना करेंगे, डी का वैल्यू आया है 7/3। तो यहाँ पर डी की जगह पे 7/3 देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 13/2 तो रहेगा, इंटू 7 गुना 2 करेंगे 14 प्लस 13 में से 1 जाएगा 12 इंटू 7/3। यहाँ 3 से कट रहा है दोस्तों 4 बार में, तो कितना होगा 12/2 कितना होगा दोस्तों 13/2 इंटू 14 प्लस 4 गुना 7 करेंगे कितना होगा 28। तो यहाँ पर 13/2 इंटू 28 और 14 को जोड़ेंगे कितना होगा 8 4 12 और 2 और 1 3 और 1 4, 2 से कटाएंगे 21 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 13 गुना 21 करेंगे कितना होगा 13 1 13 3 बाकी 1 13 2 26 और 1 27। तो यहाँ पर दोस्तों डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 7/3 और एस 13 का मान कितना आ जाएगा 273। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा यही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, ए 12 बराबर दिया है 37, डी का मान दिया है 3, ए का वैल्यू और एस 12 का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ए 12 के बराबर जब 37 दिया है तो ए 12 के लिए फार्मूला होता है ए प्लस 11D बराबर कितना दिया है 37। तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। डी का वैल्यू पता है दोस्तों 3 है, तो डी का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों ए प्लस 11, डी के जगह पे हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 11 इंटू 3 बराबर कितना 37। तो ए प्लस 11 गुना 3 करेंगे 33 बराबर कितना 37। ये प्लस में 33 है दोस्तों, बराबर की इधर आएगा क्या होगा माइनस में, तो 37 माइनस 33 होगा। तो ए का वैल्यू कितना होगा 4। तो यहाँ पर पूछ रहा था किसका वैल्यू दोस्तों ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू कितना निकल गया 4। अब यहाँ पर S12 का मान पूछ रहा है दोस्तों। S12 के लिए हम Sn के लिए फार्मूला जानते हैं क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर S12 के लिए पूछ रहा दोस्तों, तो n के जगह पे हम क्या लिखेंगे 12, तो 12/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना देंगे दोस्तों, ए का वैल्यू आया है 4, तो प्लस में है तो प्लस देंगे। एन का वैल्यू कितना है दोस्तों, एन का वैल्यू है 12 माइनस 1 करेंगे इंटू डी का वैल्यू कितना आया है, डी का वैल्यू है 3। तो दोस्तों 2 से कटाएंगे 6 बार में कैंसिल होगा, तो 6 इंटू 4 गुना 2 करेंगे 8 प्लस 12 में से 1 जाएगा 11 इंटू 3, तो 6 इंटू कितना होगा 8 प्लस 11 गुना 3 करेंगे 33। तो यहाँ पर 6 इंटू 33 और 8 को जोड़ेंगे, 33 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा 41, 33 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा 41, 41 गुना 6 करेंगे कितना होगा 6 का 6 6 चौक 24। इसका मतलब ए का वैल्यू जो है वो 4 है दोस्तों, और S12 का मान कितना आ गया 246। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों 246 और 4। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है A3 बराबर दिया है 15, S10 बराबर 125, तो D का मान और A10 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों A3 के लिए फार्मूला होता है, A3 के लिए क्या होता है फार्मूला, A3 के लिए फार्मूला होता है A प्लस 2D बराबर कितना 15। A3 के लिए फार्मूला होता है A प्लस 2D बराबर कितना 15। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। और S10 के लिए फार्मूला होता है क्या होता है दोस्तों, लिखेंगे S n बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर Sn का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 10, तो S10 के लिए क्या होता है फार्मूला 10/2 इंटू
2a प्लस n माइनस n का वैल्यू कितना है दोस्तों 10, तो 10 माइनस 1 करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू पता नहीं है, तो S10 का मान कितना है दोस्तों 125 है, तो 125 बराबर यहाँ 2 से कटाएंगे 5 बार में, तो क्या होगा 5 इंटू 2a प्लस 10 में से 1 गया 9d, क्या होगा दोस्तों 9d। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 जो है गुना में है दोस्तों, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, तो क्या होगा 2a प्लस 9d बराबर 125, क्या होगा 125 बटे में 5, 5 से कटाएंगे 25 बार में, तो 2a प्लस 9d बराबर कितना हो गया 25। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। समीकरण 1 और 2 में हम क्या देख रहे हैं, जब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे तो किसी एक वैल्यू को बराबर करेंगे, किसी एक वैल्यू को बराबर करने के लिए a का वैल्यू जब बराबर करते हैं तो समीकरण फर्स्ट में जो है 2 से गुना करेंगे और समीकरण सेकेंड में 1 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकेंड में 1 से गुना कर क्या करेंगे, दोनों किस में है दोस्तों प्लस में है, इसलिए लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, तो 2 से गुना करेंगे 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर 15 गुना 2 करेंगे 30, और यहाँ पर जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2a प्लस 9d बराबर 25। जब घटा रहे हैं दोस्तों ये माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, 2a से 2a कैंसिल, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा माइनस 5d, और यहाँ पर 30 में से 25 को घटाएंगे कितना बचेगा 5, यहाँ 5 जो है दोस्तों गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, तो d का वैल्यू कितना होगा 5/5, तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल -1 बचा, तो d का वैल्यू कितना आ गया -1। तो जब d का वैल्यू -1 आ गया है तो d का मान जाए समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में किसी में भी रखेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा, तो लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है दोस्तों फर्स्ट है a प्लस 2d बराबर 15, तो यहाँ पर a क्या लिखेंगे दोस्तों a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना लिखेंगे -1 बराबर कितना 15, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों लिखेंगे क्या, इसको जब गुना करेंगे तो क्या होगा a प्लस माइनस माइनस क्या होगा a माइनस 2 बराबर कितना 15, ये माइनस में 2 है दोस्तों बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो a बराबर 15 प्लस 2 करेंगे तो a का वैल्यू कितना होगा 17। जब a का मान 17 और d का मान कितना आ गया -1, तो पूछ रहा है किसका वैल्यू a10 का वैल्यू, तो a10 के लिए फार्मूला होता है a प्लस 9d, क्या होता है दोस्तों a प्लस 9d, तो a का वैल्यू कितना है 17 प्लस 9 गुने d का वैल्यू कितना है -1, तो लिखेंगे -1, कितना लिखेंगे दोस्तों -1, तो लिखेंगे 17 प्लस माइनस -9, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8। यहाँ पर पूछ रहा था किसका वैल्यू d का वैल्यू, d का वैल्यू आ गया दोस्तों -1 और a10 का वैल्यू पूछ रहा था तो उसका वैल्यू कितना आ गया 8। यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है d बराबर दिया है 5, S9 बराबर 75, a और a9 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों S9 बराबर जब 75 दिया है तो S9 के लिए फार्मूला होता है यानी Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये Sn के लिए फार्मूला होता है।
तो n के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो S9 बराबर क्या होता है, 9/2 इंटू 2a प्लस n का वैल्यू कितना लिखेंगे, 9 - 1 इंटू d का वैल्यू कितना है दोस्तों, 5 है। कितना है दोस्तों, 5। तो S9 का वैल्यू कितना दिया है, 75 दिया है। तो 75 बराबर कितना लिखेंगे, 9/2 इंटू 2 गुना a 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 इंटू 5। कितना होगा दोस्तों, 8 इंटू 5। तो 75/2 तो रहेगा, 75 बराबर 9/2 रहेगा इंटू 2a प्लस 8 गुना 5 करेंगे, कितना होगा, 40। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके साथ में गुना करेंगे। 75 बराबर 9 गुना 2a करेंगे तो 18a, 9 गुना 40 करेंगे तो कितना होगा, 9 चौके 36, 360/2। ये 2 गुना में है दोस्तों, जाएगा तो क्या होगा, गुना में। नहीं तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 75 गुना 2 करेंगे, कितना होगा, 150 बराबर 18a प्लस 360। ये 360 दोस्तों प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो 18a बराबर कितना होगा, 150 माइनस 360। तो 18a बराबर कितना बचेगा, 0 1 2। ये गुना में 18 दोस्तों, बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। तो a बराबर 210/18। जब कटाएंगे दोस्तों 3 से जब कटाएंगे कितना होगा, 3 छंग 18, 3 सत्ती 21। 2 से फिर कटाएंगे, 2 तिया 6, 2 से 35। तो a का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 35/3। जब a का मान 35/3 आ गया दोस्तों, पूछ रहा है किसका वैल्यू, a9 के लिए। तो a9 के लिए फार्मूला होता है, a9 बराबर क्या होता है फार्मूला, a प्लस 8d। यहाँ पर दोस्तों a का वैल्यू कितना है, 35/3 प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 5। तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों माइनस में आएगा, -35/3 है, कितना है दोस्तों, -35/3 प्लस 8 गुना 5 करेंगे, कितना होगा, 40। -35/3 प्लस 40 होगा, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या देंगे, 1 देंगे। एलसीएम कितना होगा, 3। तो -35 प्लस 40 गुना 3 करेंगे, 120। 120 में से 35 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 5। और यहाँ पर बचेगा 11 में 3 गया 8, 85/3। तो यहाँ पर पूछ रहा था क्या दोस्तों, a का वैल्यू जो है -35/3 और a9 का वैल्यू कितना आ गया, 85/3। यही क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है, a बराबर 2, d बराबर 8, Sn बराबर 90। तो n का वैल्यू और an का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों Sn के लिए फार्मूला होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पर दोस्तों Sn का वैल्यू कितना दिया है, 90। 90 बराबर n का वैल्यू पता नहीं है दोस्तों, इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 2 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, n-1 इंटू d का वैल्यू कितना है, 8 है। तो यहाँ पर 90 बराबर क्या लिखेंगे, n/2 इंटू 2 गुना 2 करेंगे 4 प्लस 8 गुना n करेंगे 8n और 8 गुना -1 करेंगे 8। तो दोस्तों 90 बराबर क्या लिखेंगे, n/2 इंटू 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 4 और यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 8n। 8n माइनस क्या बचेगा, 4। तो यहाँ पर गुना जब करेंगे दोस्तों, ये भाग में है 2, इधर आएगा क्या होगा, गुना में। तो 90 गुना 2 करेंगे, 90 गुना 2 करेंगे बराबर कितना, n इंटू 8n - 4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 90 गुना 2 करेंगे 180 बराबर n गुने 8 तो 8n² माइनस n गुने 4 तो -4n।
ये किस में है दोस्तों, ये जो है यहाँ पर प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। तो 8n² माइनस 4n माइनस 180 इजकल टू 0। टोटल से यानी तीनों से कॉमन क्या आ रहा है, 2। कितना आ रहा है दोस्तों, 2 कॉमन आ रहा है। तो जब 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 4n² माइनस 2n माइनस 90 इजकल टू क्या 0। ये 2 गुना में है दोस्तों, बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा भाग में। तो 4n² माइनस 2n माइनस 90 इजकल टू क्या होगा 0। अब इसको जो है दोस्तों गुणनखंड विधि से n का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो n का वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसको इसके साथ में गुणा करेंगे। तो 90 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा, 90 गुना 4 करेंगे 360n²। 360 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो -2n लाने के लिए 360 का फैक्टर तोड़ेंगे। 2 से कितना होगा 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 5 से 9, फिर 3 से 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम करेंगे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और यहाँ पर 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यानी 20 गुना 18 करेंगे तो 360 होगा। और 18 में से यानी 20 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 2n। तो लिखेंगे 4n² माइनस 20n प्लस 18n माइनस 90 इजकल टू 0। ये दोनों से कॉमन संख्या क्या मिल रहा है दोस्तों, 4n। तो क्या बचेगा n माइनस 5, और यहाँ पर कॉमन संख्या क्या मिल रहा है दोस्तों, प्लस 18। तो क्या बचेगा n माइनस 5 इजकल टू क्या 0। ये दोनों एक जैसा है दोस्तों, n माइनस 5 तो रहेगा, और इससे एक संख्या बनाएंगे 4n प्लस 18 इजकल टू 0। यहाँ पर दोस्तों इसके लिए भी 0 है और इसके लिए भी क्या है 0 है। तो n माइनस 5 बराबर 0 और 4n प्लस 18 बराबर 0। ये माइनस में 5 है दोस्तों, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में। तो n का वैल्यू 5, और यहाँ पर 4n बराबर ये प्लस में 18 है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 18। ये 4 गुना में दोस्तों, उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, -18/4। तो संख्या जो होगा दोस्तों वो प्लस वाला होगा। n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। n का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 5। पूछ रहा है किसका वैल्यू, an का वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n का वैल्यू ज्ञात करने के लिए n का वैल्यू ज्ञात करने के लिए an का फॉर्मूला लगाएंगे। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस n का वैल्यू कितना आया है 5 आया है, 5 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 8 है। तो लिखेंगे 2 प्लस 5 में से 1 गया, 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 32, 32 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 34। तो यहाँ पर दोस्तों n का वैल्यू 5 और an का वैल्यू 34। an का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 34। यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210, n और d का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों an बराबर जब 62 दिया है तो an के लिए फार्मूला होता है, an के लिए फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना दिया है दोस्तों 62 दिया है। तो 62 बराबर a का वैल्यू प्रथम पद कितना दिया है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये प्लस में है 8, बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 62 माइनस 8, तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा 54। कितना होगा दोस्तों 54।
इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। जब यहाँ पर n-1 इंटू डी बराबर 54 आ गया है तो Sn बराबर कितना दिया है 210। कितना दिया है दोस्तों 210। तो Sn के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर Sn का वैल्यू कितना है दोस्तों 210 है। कितना है 210। n का वैल्यू कितना है दोस्तों, n का वैल्यू है पता नहीं है, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है दोस्तों। n/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया है, a का वैल्यू है 8 है। कितना है 8 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना आया है, n-1 इंटू डी का मान आया है 54। कितना आया है दोस्तों 54। तो n-1 इंटू डी की जगह पे हम क्या लिखेंगे 54 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 210 बराबर n/2 इंटू 8 गुना 2 करेंगे 16 प्लस 54। तो 210 बराबर n/2 इंटू 16 और 54 को जोड़ेंगे 6 4 10, 5 1 6 और 1 7, 2 से कटाएंगे 35 बार में। ये 35 जो है कितना है दोस्तों 210 बराबर 35 गुना n करेंगे 35n, ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में। तो n बराबर 210 बटे में 35। यहाँ पर 35 से कटाएंगे दोस्तों 35 और 210 को कटाएंगे 7 5 35, 7 21 और 5 6 30। तो यहाँ पर दोस्तों n का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 6। जब n का वैल्यू 6 आ गया तो n का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो d का मान निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है n-1 इंटू डी बराबर 54। तो n का वैल्यू कितना आया है 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आया है 54। तो लिखेंगे 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 5d बराबर कितना 54। ये गुना में 5 है, उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, तो 54/5। तो दोस्तों n का वैल्यू 6, n का वैल्यू कितना 6 और d का वैल्यू कितना 54/5। यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है an बराबर 4, d का वैल्यू 2, Sn बराबर कितना दिया है -14, n और a का वैल्यू ज्ञात करना है। तो n और a का वैल्यू ज्ञात करने के लिए an के लिए फॉर्मूला होता है an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान कितना है दोस्तों 4 है, बराबर a का वैल्यू नहीं दिया है, n का वैल्यू नहीं पता है, n-1 इंटू डी का वैल्यू पता है 2 है। तो लिखेंगे दोस्तों 4 बराबर a प्लस n गुना 2 करेंगे 2n, 1 गुना -2 करेंगे 2। ये माइनस में है दोस्तों, बराबर की इधर आएगा क्या होगा प्लस में। तो बचेगा क्या a प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2। ये माइनस में था 2, बराबर के इधर आया तो क्या हो गया प्लस में। तो लिखेंगे a प्लस 2n बराबर 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों a का जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो a बराबर क्या होगा, ये 2n जो है प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। तो 6 माइनस 2n होगा, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर a का वैल्यू कितना आया दोस्तों 6 माइनस 2n आया। जब a का वैल्यू 6 और 6 माइनस 2n आया है तो यहाँ पर Sn का वैल्यू कितना दिया है, Sn का वैल्यू दिया है -14। तो हम यहाँ पर Sn के लिए फार्मूला लगाएंगे। Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो दोस्तों Sn का वैल्यू कितना है -14 बराबर n/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस में क्या है n-1 इंटू क्या है दोस्तों n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 है। तो यहाँ पर -14 बराबर n/2 इंटू
6 गुना 2 करेंगे 12, इसको इसके साथ में गुना करेंगे 2 दूनी 4n, प्लस 2 गुना n करेंगे 2n, 2 गुना 1 करेंगे -2। तो दोस्तों -14 बराबर क्या लिखेंगे, n/2 इंटू 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 10 -4 और -2n, तो -4 में से -4n में से 2n को घटाएंगे, 2n बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये 2 जो है भाग में है, इधर आएगा तो क्या होगा गुना में, तो -14 गुना 2 करेंगे और क्या बचा n इंटू 10 -2n। तो यहाँ पर 14 गुना 2 करेंगे -28 बराबर n गुने 10 करेंगे 10n, और इसको जब इसके साथ में गुना करेंगे -2 गुना n स्क्वायर, n गुने n n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर क्या होगा दोस्तों -2n स्क्वायर। ये माइनस में 28 है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको जब हम बराबर के इधर लेते आएंगे क्या होगा, ये माइनस में 2n स्क्वायर है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में 2n स्क्वायर। ये प्लस में है दोस्तों 10n, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 10n, और इधर कितना है माइनस का 28। इक्वल टू क्या देंगे 0। यहाँ तीनों से 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, तीनों से 2 कॉमन आ रहा है। जब तीनों से 2 कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे जब 2 तीनों से कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू क्या बचेगा 0। ये 2 गुना में दोस्तों, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ पर गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो n स्क्वायर को 14 के साथ में गुना करेंगे तो कितना होगा 14n, कितना होगा 14n स्क्वायर होगा। 14n स्क्वायर को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -5n आना चाहिए। तो 14 का जब फैक्टर तोड़ेंगे 2 से 7 बार में, तो यहाँ पर 7 में से 2 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 5n बचेगा। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अगर x को घटाते हैं एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में करते हैं, जब -7x में से 2x को घटाएंगे कितना बचेगा -5x। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे n स्क्वायर माइनस इसके 5x के जगह पे हम क्या लिखेंगे माइनस का 7n और माइनस यहाँ पर प्लस में 2n माइनस में 14 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। ये दोनों से कॉमन आ रहा है n, तो क्या बचेगा n माइनस 7, और यहाँ पर कॉमन आ रहा है +2, क्या बचेगा n माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दोनों एक जैसा है दोस्तों, n माइनस 1 n माइनस 7 इंटू और एक क्या हो जाएगा, इससे एक संख्या बन जाएगा n प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा 0। तो n माइनस 7 के लिए भी 0 है, n प्लस 2 के लिए भी 0 है, तो लिखेंगे n माइनस 7 इक्वल टू 0 और n प्लस 2 बराबर क्या 0। माइनस में 7 है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, तो प्लस का 7, और ये प्लस में है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, तो n बराबर -2। तो दोस्तों हमको लेना है कौन सा, प्लस वाला लेना है। कौन सा लेना है दोस्तों, प्लस का। तो n का वैल्यू जो है वो कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया, और n का वैल्यू जब 7 आ गया तो n का मान जो है हम किस में रख देंगे, n का मान किस में रख देंगे दोस्तों, n का मान जो है हम किस में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। n का मान जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो किसका वैल्यू ज्ञात होगा, a का वैल्यू। तो लिखेंगे क्या दोस्तों, n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, समीकरण फर्स्ट है क्या, a बराबर 6 माइनस 2n, क्या है दोस्तों a बराबर 6 माइनस 2n। तो लिखेंगे a बराबर 6 माइनस 2n, n की जगह पे हम क्या लिखेंगे
7 लिखेंगे। कितना लिखेंगे दोस्तों? 7। तो ए बराबर होगा 6 माइनस 2 इंटू 7। तो 6 माइनस 7 गुना 2 करेंगे 14। 14 में से 6 जाएगा माइनस 8 बचेगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू जो होगा वो 7 होगा और d का यही क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? a का वैल्यू 3, n का वैल्यू 8, s बराबर 192, तो d का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर d का मान ज्ञात करने के लिए s बराबर जब 192 दिया है तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे s n बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि यहाँ पर s बराबर 192 दिया है, यानी योग दिया है 192, तो योग के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर Sn का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? 192। तो लिखेंगे 192 बराबर n का वैल्यू कितना है? 8 है। 8/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 3 प्लस n का वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी पता नहीं है। तो यहाँ 2 से कटाएंगे 4 बार में, क्या बचेगा? 192 बराबर 4 इंटू 2 गुना 3 करेंगे 6 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7d। तो दोस्तों ये गुना में है 4, इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में। तो लिखेंगे 192 बटे में 4 बराबर 6 प्लस 7d। तो दोस्तों यहाँ 4 से कटाएंगे, 4 चौके 16, 4 अठे 32। तो 6 प्लस 7d बराबर कितना आया? 48। ये प्लस में 6 आया दोस्तों, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो 7d बराबर 48 माइनस 6। यहाँ पर 48 में से 6 घटाएंगे तो 7d बराबर कितना बचेगा? 42। ये 7 गुना में, इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में। तो 42 बटे में 7 कटाएंगे 6 बार में, तो d का मान कितना आ गया? 6। यही क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कर रहा है? l बराबर 28, यानी an का वैल्यू, l किसको कहते हैं? an का वैल्यू। s बराबर 144, कुल पद दिया है 9, a का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दोस्तों s बराबर होता है फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस l। यहाँ पर s का वैल्यू कितना दिया है? 144 बराबर n का वैल्यू कितना दिया है? कुल पद दिया है 9। इसका मतलब कुल पद दिया है तो n का वैल्यू दिया है 9। n का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? 9। तो 9/2 इंटू a प्लस l का वैल्यू पता है 28। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये जो है 9 से बराबर में ऊपर ऊपर कटता है, 16 बार में कट गया। तो 16 बराबर क्या बचा? 1/2 इंटू a प्लस 28। ये एक भाग में है दोस्तों 2, इधर आगे क्या होगा? गुना में। 16 गुना 2 बराबर कितना होगा? a प्लस 28। 16 गुना 2 करेंगे 32 बराबर a प्लस 28। ये 28 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो 32 माइनस 28 करेंगे तो a का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। तो यही क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा।